हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय जो केवीएस टीजीटी हिंदी की वैकेंसीज हैं उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना। ये जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी की किताबें हैं जो 6 to 10th उनके ऊपर आधारित है। जैसे टीजीटी का पहले सिलेबस होता था उसमें सब्जेक्ट नहीं होता था, ओनली जो पीजीटी के पेपर में एग्ज़ाम में ही सब्जेक्ट का जो पेपर था वो डाला जाता था। ठीक है, अब जो अभी चेंज हुआ वो यही है कि जो टीजीटी के उसमें भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक तो 20 नंबर का होगा, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी सबसे। जैसे फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी आएगी। और उसके बाद जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ठीक है, मतलब जीके कह सकते हैं, और रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आएंगे इसके, और इसके बाद 40 क्वेश्चन होंगे आपके जो एजुकेशन लीडरशिप के ऊपर है कि मतलब आप टीचिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आपकी टीचिंग के ऊपर होंगे। तो 40 नंबर का वो होगा, तो ये टोटल 80 नंबर हो गए पेपर, जनरल पेपर जो होगा। इसके बाद सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट है हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है, तो 100 नंबर का पेपर टीजीटी में उसका होगा। ठीक है, तो ये टीजीटी का है। और ऐसे ही जो आपका पीजीटी का होगा उसमें भी यही होगा कि उसमें भी आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा। हम टीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है आज वो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में एक झलक मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस की। इसमें क्या है कि जैसे 6 to 10th आपकी जो केवीएस की बुक्स है, मैं कह सकती हूँ कि सीबीएसई की जो बुक्स हैं, ठीक है, उसमें से आपका पेपर सेट किया जाएगा सब्जेक्ट का। और ऐसे ही जो आपका पीजीटी हिंदी है, तो पीजीटी हिंदी का 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की जो बुक्स हैं, किताबें हैं हिंदी की, वहाँ से आपका पेपर सेट होगा। तो 6 to 10th की जो भी सिलेबस है केबीएस का, केबीएस ने या सीबीएसई के द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है बच्चों को केवीएस संगठन के द्वारा, तो वो सारा सिलेबस है वो पेपर में उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड क में देखते हैं। यहाँ व्याकरण है पूरा, जो 6 to 10th व्याकरण है। हिंदी भाषा और व्याकरण है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण मात्रा अक्षर, फिर वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था के बारे में है। उसके बाद संधि भेद है। इसके बाद शब्द भंडार और शब्द निर्माण, शब्द भंडार, शब्द निर्माण, ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण आ जाएगा, मतलब शब्द विचार आ जाएगा। फिर 4 तरह से हम शब्दों को बांटते हैं, जैसे स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, शब्द निर्माण। तो इस तरीके से मतलब इसके आगे भेद हैं। ठीक है, तो पद व्यवस्था, शब्द और पद, पद के भेद, तो पद परिचय। फिर वाक्य व्यवस्था आ जाएगी, वाक्य के अंग आ जाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अलंकार। अब यहाँ पे सिर्फ जैसे 10th क्लास में वहाँ पे रस है तो रस को नहीं उठाया गया, रस टॉपिक छोड़ दिया इन्होंने। तो खंड ख में आ जाएगा आपका अवोदन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब जैसे अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, ठीक है, या आपका संवाद लेखन है, या आपका विज्ञापन लेखन है, सूचना लेखन है, काफ़ी सारा जो है 6 to 10th होता है इनका। इसके बाद बच्चों की किताबें आ जाएंगी, टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगी। जैसे बसंत भाग ए 6th में है ये बुक, तो उसके सारे जो पाठ कह सकते हैं हम, वह चिड़िया जो कविता है, बचपन, नादान दोस्त, चांद से थोड़ी सी गप्पे, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, टिकट एल्बम, झांसी की रानी, जो देखकर भी नहीं देखते, संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूँ, लोकगीत, नौकर, बन के मार्ग में, सांस सांस में बांस। तो ये 6 की बसंत भाग 1 है। इसके बाद बालराम कथा है, इसमें पूरी मैं कहती हूँ कि रामायण है, ठीक है, रामायण कथा है ये, और उसके अकॉर्डिंग इसको पाठों में बांट लिया। जैसे पहला अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर, 2 वरदान, राम का वनगमन, चित्रकूट में भरत, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय, राम का राज्याभिषेक। फिर वसंत भाग 2 7वीं कक्षा की किताब है ये। हम पंछी मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियां, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, शाम एक किसान, चिड़िया की बच्ची, अपूर्व अनुभव, रहीम के दोहे, कंचा, एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के
संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, आश्रम में अनुमानित व्यय, विप्लव गायन। तो फिर ऐसे ही बाल महाभारत कथा, इसमें बाल जो महाभारत की पूरी कथा है वो यहाँ पे किताब में, उनकी सेकंड किताब में मतलब है, वो सप्लीमेंट्री बुक उसमें दी गई है। ठीक है, फिर 8वीं कक्षा की किताब है वसंत भाग 3, वहाँ पे ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ जाए, यह सबसे कठिन समय नहीं, कबीर की साखियाँ, कामचोर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सुदामा चरित, यहाँ पहिया है, अकबरी लौटा, सूर के पद, पानी की कहानी, बाज और सांप, टोपी। फिर इनकी जो दूसरी किताब है भारत की खोज, वहाँ से है अहमदनगर का किला, तालाश, सिंधु घाटी की सभ्यता, युगों का दौर, नई समस्याएं, अंतिम दौर 1, अंतिम दौर 2, तनाव 2, पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी। इसके बाद फिर आपकी 9th की किताब आ जाएगी, 9वीं कक्षा की। ठीक है, क्षितिज और कृतिका 2 किताबें हैं उनकी। पहले क्षितिज भाग 1, 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, भुगता बाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री, देवी मैना को भस्म कर दिया गया, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, साखियां और सबक, बाघ, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, चंद्रगहना से लौटती बेर, मेघाय, यमराज की दिशा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पहले उनकी कहानियाँ मतलब गद्य भाग है, फिर उनकी जो काव्य भाग है इनका। ठीक है, इसके बाद कृतिका किताब है, तो उसमें जो पाठ है वो है इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी बाली, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। फिर 10वीं कक्षा की किताबें, क्षितिज भाग 2, यहाँ पे सूरदास जी के पद हैं, उदो तुम हो अति बड़भागी, और दूसरा है मन की माज रही, तीसरा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और चौथा हरी है राजनीति पढ़ाए। तो ये 4 पद हैं। ऐसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तुलसीदास जी का। फिर सवैया, पायनीपुर। ठीक है, कवित हैं, 2 कवित हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक सवैया 2 कविताएं एक ही कविता में है। फिर आत्मकथ्य है प्रसाद जी की, और उत्साह अट नहीं रही है, ये दंतुरित मुस्कान और फसल, ये भी 2 कविताएं। फिर छाया मत छूना, ठीक है, कन्यादान, संगतकार, ये काव्य भाग है 10th का। और इसके बाद गद्य भाग आ जाता है, नेता जी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी हैप्पी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति। फिर इनकी दूसरी जो किताबें कृतिका भाग 2 वो आ जाती है, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़े, ईट यह झूलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। देखिए ये उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं, और इसके ऊपर हमने व्याकरण का देखा है। ये टीजीटी का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। अब जो ये व्याकरण तो चलो होता है, व्याकरण में हम डीपली संक्षिप्त मतलब मेन पॉइंट करते हैं, डीपली भी करते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक क्या सिर्फ पाठ ही पढ़े जाएंगे? नो नो नो, ऐसा नहीं है। आप पाठ भी देखोगे और उनके लेखकों के बारे में भी देखोगे, उनकी रचनाओं के बारे में भी देखोगे। ठीक है, मतलब आपको ऑलरेडी हर पॉइंट पे नज़र डालनी होगी। ये सिर्फ पाठ का जो नाम देने का माध्यम उनका ये नहीं है कि आप सिर्फ पाठ के बारे में ही करोगे, आप उसके लेखक के बारे में हर पॉइंट से नज़र डालोगे। ठीक है, और पाठ की तो आपने करना ही है, पाठ के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, कहानी पूरी मतलब उसकी डिटेल पाठ की हर एक पॉइंट पे नज़र आप डालनी होगी। तो ये आपका टीजीटी का सिलेबस है, मतलब अच्छे से तैयारी करनी है। और एक बात आपको और बता रही कि आप अगर अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हो। तो हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं केवीएस की टीजीटी के लिए। ठीक है, तो रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप इसके लिए अपना जो कमर है वो कस लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास ये किताबें नहीं हैं तो आप इंटरनेट से एनसीईआरटी की साइट से इन टेक्स्ट बुक्स को जो डाउनलोड है वो कर सकते हो। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप पाठ पढ़ने के लिए, आप लेखक के बारे में जानने के लिए आप किताबें खरीदें। किताबों पे पैसा मत वेस्ट कीजिएगा, आप अपने नोट्स तैयार कीजिएगा, लेखकों के बारे में, पाठ की शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में आप अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, टीजीटी की भी आपकी ऐसे 3 किताबें होगी, एक आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, और वितान भाग 1, वितान भाग 2, और एक रचना अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की तीसरी किताब है इनकी, वहाँ से करना है आपने। और इसके अलावा जो व्याकरण है वो वैसे ही जैसे टीजीटी में व्याकरण है वैसे ही टीजीटी में भी व्याकरण है फुल। ठीक है, तो जो सिर्फ क्या है कि पाठ तो हम वीडियो के बाद ही हमसे देख लेंगे, उनके पॉइंट्स देख लेंगे, लेखक के बारे में इन पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो जो भी मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पाठ
को, पाठ के लेखक को, ठीक है, कविता को, कविता के लेखक को और उनके जो मेन पॉइंट्स हैं पेपर की दृष्टि से वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने जो ये वीडियोज़ आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।